आप सबको प्रेम भरा नमस्कार। मेरा एक वीडियो मैंने अपलोड किया और उस वीडियो में गलती से 2 बार रिकॉर्डिंग हो गई, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं हमारे अभिन्न मित्र श्री अनूप खन्ना जी का। उनका मुझे इमीडिएटली कॉल आया कि धवल साहब, आपने जो वीडियो डाला है उसका कंटेंट डबली रिपीट हो गया है, तो जरा आप उसको देखिए। तो मैंने उस वीडियो को इमीडिएटली डिलीट किया और अब उसको पूरा करके, मतलब उसकी डिलीट डबल पोर्शन जो हो गया उसको डिलीट करके मैं दोबारा दे रहा हूं। पर मैं इससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अनूप खन्ना जी को देता हूं। ऐसे हितैषियों के साथ मिलकर ही हम कुछ काम कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी कभी लगे कि इस वीडियोज में कुछ कमी है, क्योंकि ये पूरा प्रयास देखिए किस लिए है, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जिंदगी दे सकें। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनकी बात मैं नहीं करता हूं। मतलब जो चेंज होगा, राजनीति में होगा, समाज में होगा, वो बात की बातें हैं। हम अपने घर परिवार से जो कर पाए, कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कर पाए, इसी प्रयास में ये वीडियो होते हैं। अगर आपको ठीक लगे, इन वीडियो को लोगों को प्रेषित करें। और धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आज कुछ बात छोटे बच्चों के अभिभावकों से और उन स्कूल के टीचरों से जिनका वास्ता छोटे बच्चों से पड़ता है। आप नर्सरी बोल दें, प्रेप बोल दें, क्लास फर्स्ट बोल दें, या जिनके बच्चे 5-7 साल से छोटे हैं। लगभग 6-7 साल की उम्र में यह विज्ञान आज का मानता है कि बच्चे के ब्रेन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट शुरू होती है। तो उससे पहले के बच्चे की मैं आपसे बात कर रहा हूं, और ये प्रकृति की देन है। आप विश्व में इतनी प्रजातियां हैं, इंसान के अतिरिक्त किसी भी प्रजाति का बच्चा जन्म लेते हुए किसी जानवर के बच्चे से ज्यादा कमजोर होता है। आप किसी भी जानवर को देखें, घोड़ा, गधा, बकरी, गाय, कोई भी जानवर लीजिए, इन सब का बच्चा जन्म लेने के 2 घंटे के अंदर अधिकतम अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। प्रकृति ने उसको ऐसा बच्चा बनाया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है अपनी मां के थन तक वो पहुंच जाता है दूध पीने के लिए। बकरी का हो, घोड़े का हो, हाथी का हो, हर एक का बच्चा तो 2 घंटे में वो इस तरह तैयार हो जाता है। और मुश्किल से 6-8 घंटे में मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, वो अपने पिता की तरह अपनी बोली निकालना, अपना बोलना, भागना ये शुरू कर देता है। जबकि इंसान का बच्चा, जबकि हम मानते हैं कि इंसान सबसे ऊंची क्लास की प्रजाति है, बेस्ट स्पीशी है, हाईएस्ट लेवल की स्पीशी है, बेस्ट तो क्या कहना, हाईएस्ट लेवल की है, लेकिन उसका बच्चा आप देखते हैं 40 दिन तक तो सिर नहीं हिला पाता। इसका मतलब यह है कि कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो भी आप नाम दीजिए, उस बच्चे को पैदा किया है तो शुरुआत में उसको अपने परिवार वालों की जरूरत है। जंगल में अगर एक जानवर का बच्चा पैदा हो जाए तो काफी पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा सरवाइव कर जाए, लेकिन बिना मां का बच्चा, बिना परिवार के देखभाल के बच्चा इंसान का सरवाइव कर जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए बच्चे के अंदर और इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में क्या डिफरेंस है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस अब समझिए कि जानवर का बच्चा अपनी मिनिमम और मैक्सिमम कैपेबिलिटी के साथ पैदा होता है। बकरी का बच्चा, बिल्ली का बच्चा अपनी अपनी प्रायोरिटीज के साथ है। जैसे मछली का बच्चा पैदा होते ही स्विमिंग सीख जाता है, बिल्ली का बच्चा थोड़ा चलते ही पेड़ पर चल सकता है। तो इन बच्चों की मिनिमम और मैक्सिमम कैपेबिलिटीज फिक्स्ड है। थोड़ा बहुत आप ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन इंसान का बच्चा
अपनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज की पोटेंशियल के साथ पैदा होता है। अब वो पोटेंशियल आपको उसमें डेवलप करना होता है। ये प्रकृति का नियम है, कुदरत का नियम है। आप जितने अच्छे से उसके पोटेंशियल को डेवलप कर पाएंगे, उतना आपका बच्चा जमाने के लिए और बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा, उसके खुद के लिए बेहतर होगा। तो हम 2-3 चीजों से इस बात को शुरू करते हैं। पहली बात, जो बच्चा पैदा होता है फ्रॉम डे 1, वो शुरू के आप समझिए 5-7 साल तक वो बच्चा आपके घर में उस कंप्यूटर की तरह है जिसमें अभी सॉफ्टवेयर लोड नहीं हुआ है। और 5-6-7 साल तक की उम्र तक बच्चे को, जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा, बच्चे को झूठ का बच्चे में कॉर्नर डेवलप ही नहीं हुआ, उसको झूठ पता ही नहीं झूठ होता क्या है। इसलिए वो अपने आसपास के वातावरण को बस देखता है और एक्सेप्ट करता है। अब उसकी एक्सेप्टेंस किस बेस पर होती है? अगर कमरे में कोई ऐसी पहली बार आवाज आए और वो सबसे पहले अपनी मां की आंखों को देखता है, मां मतलब जिसकी गोद में है, जिसके आसपास है, मां से मतलब सिर्फ मां नहीं, लेकिन जिनके भी साथ वो है, जिनकी आंखों को पहचानता है, वो अपनी मां की आंख में देखेगा। अगर मां ने उस आवाज को एक नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, तो बच्चे के सॉफ्टवेयर में ये अपलोड हो गया कि ये आवाज एक नॉर्मल आवाज है। और अगर मां का रिएक्शन नागवार गुजरा कि ये क्या हो गया, समथिंग लाइक दिस, तो बच्चा सहमना शुरू कर देगा। आप देखिए, आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। बच्चे को दिवाली के आसपास देखिए कैसी आवाज आती है। तो बच्चा आपके पास रहकर अपनी चीजों को सिर्फ पहले 5-7 साल तक जो आपका माहौल है उसको अडॉप्ट करता है और एक्सेप्ट करता है। इस उम्र तक, जब तक बच्चे का कॉग्निटिव ब्रेन डेवलपमेंट शुरू नहीं होता, तब तक बच्चे में सच झूठ, गलत सही, पाप पुण्य, मोरालिटी इमोरालिटी, नैतिकता अनैतिकता, उसको कुछ समझ नहीं आता। आप उसको डांट कहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नुकसान होगा, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ इतना जानता है कौन सा एक्सपीरियंस मेरे लिए लवेबल है, प्यारा है, और कौन सा अनुभव प्यारा नहीं है। और वो प्यारा है या नहीं है, इसका फैसला उसकी मां की आंखें करती हैं या घर का माहौल करता है। उस समय बच्चे को डांटना उस बच्चे की डेवलपमेंट में रोड़ा डालना है। और उसको मैं आज कुछ मेडिकल टर्म से बताता हूं। हमारी बॉडी में एक फाइट एंड फ्लाइट मोड का केमिकल होता है जिसको हम लोग कार्टिसोल कहते हैं। ये मेडिकल लाइन वाले जानते हैं कार्टिसोल। और इसको फाइट एंड फ्लाइट मोड का इसके लिए बोला जाता है। मान लीजिए आप जा रहे हैं, सामने आपको लगा अरे एक्सीडेंट हो गया, या भूकंप आ गया, या जानवर आ गया, कोई ऐसी अनहोनी घटना, तो आपको क्या होगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपके कान ज्यादा आसानी से सुन पाएंगे। तो उस समय ब्रेन का मतलब जो ब्लड सप्लाई है बॉडी की, वो आपकी आंखों में, कान में, मसल्स की तरफ चलेगी, क्योंकि अब आपको भागने का टाइम है। तो वो सारा का सारा उस समय भागने में चला जाएगा। अब उस समय लिवर को जरूरत नहीं है, हार्ट को चाहिए पंप करना, लेकिन ब्रेन को जरूरत नहीं है। तो उस समय वो ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी के ब्रेन में, लिवर में, मतलब जो ये वाले ऑर्गन्स हैं, उनसे हट करके हमारे हाथ में, पैर में, आंखों में चला जाता है। तो ऐसे मौके पे अगर बच्चा कभी डर जाता है, तो उस समय वो बच्चा समझदारी का काम कर ही नहीं सकता। आप बड़ों को भी सुनते होंगे, यार उस समय मेरी मनस्थिति ऐसी थी, मैं ठीक से सोच नहीं पाया। तो क्यों नहीं सोच पाया भाई? बुद्धि तो वही थी, मन तो वही था, क्योंकि उस समय आपका
ब्रेन का लेवल सोचने के स्तर पर नहीं था, आप कुछ और सोच रहे थे कि जिस परेशानी में उससे बचने की बात सोच रहे थे या जो भी है। तो इसको समझना बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है। तो इस उम्र के बच्चे को आपको उसका कार्टिसोल का डेवलपमेंट इस प्रकार से नहीं करवाना है कि बच्चे को ये परेशानी हो जाए, वो बच्चे की डेवलपमेंट हो जाती है। आप ये समझिए। हाँ, इस उम्र तक बच्चों को आपको समझाना है, समझाइए, लेकिन बहला के समझाइए। अगर आपने उसको क्रोध करके कहा तो वो कार्टिसोल की डेवलप के रिलीज होने के कारण उस बच्चे का ब्रेन नहीं चलेगा। अब तो बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी ये मानते हैं कि 6-7 साल तक के बच्चे को पढ़ाई का ग्रेड भी नहीं बताना चाहिए। पश्चिमी देशों में इसका रिवाज चल पड़ा है कि बच्चे को नंबर नहीं बताने। हाँ, उसका नंबर खराब आते हैं, आपने उसको सिखाना को और तरीके अपनाइए। पब्लिकली डिस्प्ले मत कीजिए, बच्चे को आप हिकारत से मत करवाइए। अरे तेरे दोस्त के इतने नंबर आ गए हैं, तुम्हारे पिताजी ये काम करते हैं, तुम मम्मा नहीं करती है, तुम क्यों करती हो। इन बातों का आपके कहने का उस पर कोई असर नहीं होगा, वो आपसे दूर और हो जाएगा। फिर वो अपने आप को क्या करेगा, बचाएगा। बचाने के लिए क्या करेगा, उसको फिर झूठ का वो जो डेवलप उसके दिमाग में आएगा, यार मेरे से गिलास टूटा है, मम्मा को बताऊंगा तो डांट पड़ेगी, अच्छा मम्मा को नहीं बताता। यहां पर हम बच्चे को शुरुआत कर देते हैं गलत बोलने की। यही हालत स्कूल में भी। आपने होमवर्क किया, आप मैडम उससे आराम से बात करें। होमवर्क नहीं हुआ तो कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में जानने की कोशिश करें कि नहीं कर पाया, कुछ घर की प्रॉब्लम थी, पेरेंट्स से बात करें। वो सब उस बच्चे की बेटरमेंट के लिए होगा। लेकिन अगर आपने बच्चे को डांट दिया, वो बच्चे के किसी काम का नहीं होगा, बल्कि बच्चे के लिए वो चीज क्रिमिनल होगी। ऐसा बच्चा अपने डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम के साथ जिएगा, आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन बड़े होने पर उस बच्चे की डेवलपमेंट में बड़ा अंतर पड़ता है। तो इस बात को आप समझिए। 5-7 साल की उम्र तक बच्चे को समझाने के अलग तरीके हैं। ये नहीं कि आप बच्चा गलती करे आप उसको समझाइए करें, लेकिन बच्चे को समझाने के तरीके हैं। आप बच्चे को गलत काम से रोक सकते हो, उसके तरीके हैं। आपको उसके सामने एक लवेबल एटमॉस्फेयर पैदा करना है, तो उस लवेबल एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट कर लेगा और वो उसके ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये वाला बिहेवियर मेरे लिए, मेरी मां के लिए, मेरे पिता के लिए अच्छा था, मुझे भी ऐसे ही करना है। वो सीख लेगा। लेकिन डांटने से, डपटने से कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद।